नमस्कार, मैं JRS न्यूज के लिए गिरीश चक्रवर्ती। ऑपरेशन सिंदूर का किस प्रकार राजनीतिक लाभ उठाया जा सकता है, ये आप लोगों को भारतीय जनता पार्टी से सीखना चाहिए। किस प्रकार अपने बंगाल दौरे पर आए देश के गृह मंत्री, जिन्होंने कि पहलगांव के हमले को लेकर एक तरह से वहाँ गए पर्यटकों को ही दोषी ठहरा दिया था कि किस प्रकार लोकल टूर ऑपरेटर के कहने पर ये पर्यटक बिना बताए वैशरन घाटी में चले गए थे, लेकिन तुरंत ही इस बात की पोल खुल गई। पश्चिम बंगाल के दौरे पर आए गृह मंत्री ने किस प्रकार से न सिर्फ ममता बनर्जी को दोषी ठहराया, बल्कि ये भी आरोप लगाया कि ऑपरेशन सिंदूर को लेकर मुसलमानों और TMC ने खासकर विरोध किया, जबकि ये बात गलत है। आप सभी लोग जानते हैं कि पहलगाम के हमले के बाद जिस प्रकार पूरा विपक्ष और पूरा देश पहली बार ऐसा देखा गया जो एक साथ सरकार और सेना के साथ खड़ा था। सेना को कार्रवाई के लिए पूरे छूट देने की मांग केंद्र सरकार से की और केंद्र सरकार को भी आश्वासन दिया कि आतंकवाद को नष्ट करने के लिए आप जिस प्रकार के भी कदम उठाएंगे तो वो विपक्ष आपके और सेना के साथ है। लेकिन बाद में क्या हुआ, उसी ऑपरेशन सिंदूर को लेकर किस प्रकार देश के प्रधानमंत्री और भारतीय जनता पार्टी उसका राजनीतिक फायदा उठाने में जुट गई। यहाँ तक कि 9 जून से घर घर भाजपा कार्यकर्ताओं के जरिए महिलाओं को सिंदूर देने की व्यवस्था थी, लेकिन जब ये दांव उल्टा पड़ता हुआ दिखाई दिया और यहाँ तक कि लोगों ने प्रधानमंत्री पर व्यक्तिगत हमले करने शुरू किए, तब भारतीय जनता पार्टी बैकफुट पर आई और किस प्रकार उसने इस खबर को ही फेक साबित कर दिया। लेकिन आप सभी लोग जानते हैं कि ये खबर देश के अखबारों में मेन पेज पर निकली। यहाँ तक कि जिस भास्कर की खबर को लेकर ये फेक साबित किया जा रहा है, सभी लोग जानते हैं कि 9 जून से, जो कि मोदी का तीसरा कार्यकाल, जिस दिन की शपथ ली थी देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तीसरी बार, तो उस दिन से ही इस अभियान को शुरू किया जाना था, जिससे कि उसका राजनीतिक फायदा उठाया जा सके। मैं यहाँ एक प्रश्न करना चाहता हूँ देश के गृह मंत्री से कि आखिर वो बताएं कि जब TMC उनके खिलाफ है और वो ऑपरेशन सिंदूर का विरोध करती है, तो आखिर आपने विपक्षी दलों और TMC के सांसदों को विश्व के अन्य देशों में यात्रा करने के लिए क्यों भेजा? आखिर इसके पीछे आपकी मंशा क्या थी? वैसे मैं आपको बता दूं कि केंद्र सरकार को इस तरह की बिल्कुल ही संभावना नहीं थी कि पहलगाम हमले के बाद जिस प्रकार उसमें खामियां देखी गई, गृह मंत्रालय के खामियां दिखी, रक्षा मंत्रालय की खामियां दिखी, उन्हें ये भरोसा नहीं था कि सर्वदलीय बैठक में विपक्ष इस बात पर प्रश्न खड़ा नहीं करेगा और वह सरकार के हर कदमों का समर्थन करेगा। लेकिन जब पूरा विपक्ष और देश यहाँ तक कि जम्मू कश्मीर के
सभी वर्गों के लोग एक साथ आए। मुसलमान बस्तियों से पाकिस्तान की लानत मनानत की गई, तो मजबूरी बन गई कि राष्ट्रवाद और घुसकर मारने का जो गुबार पैदा किया गया था, गुब्बारा फैलाया गया था, निश्चित तौर पर कोई न कोई कार्रवाई पाकिस्तान के विरुद्ध करने की। तो उन्होंने, सेना ने अपने शौर्य एवं पराक्रम से 2 ही दिनों के ही सीमित युद्ध में घुटनों पर ला दिया। लेकिन किस प्रकार से चीज फायर हुआ, इसका जवाब संभवतः देश के गृह मंत्री नहीं दे पाएंगे। प्रधानमंत्री तो किसी बात का या किसी जिम्मेदारी को लेना ही नहीं चाहते। यही देश के गृह मंत्री हैं जिन्होंने कि पहलगांव के पर्यटकों पर हुए आतंकी हमले के बाद उसके लिए एक तरह से लोकल टूर ऑपरेटर और यहाँ तक कि पर्यटकों को ही दोषी ठहराने का प्रयास किया था। आखिर क्या गृह मंत्री इस बात का भी जवाब दे सकते हैं कि पहलगांव में जहाँ की यात्री टिकट लेकर बैसरन घाटी जा रहे थे, तो आखिर उनसे ये टिकट के पैसों की वसूली कौन कर रहा है? आखिर जहाँ की एक अनुमान के अनुसार 2000 से ज़्यादा पर्यटक थे, वहाँ कोई सुरक्षा व्यवस्था क्यों नहीं थी? आखिर इसका जवाब तो देश के गृह मंत्री से मांगा ही जाए। चुनाव के दौरान विपक्षी दलों पर आप सवाल खड़ा कर दें, ये बात समझ में आती है, लेकिन वो ऑपरेशन सिंदूर जिसको लेकर पूरा विपक्ष ही नहीं, पूरा देश सरकार और सेना के साथ खड़ा रहा, आप उसका राजनीतिक लाभ लेने के कारण ही विपक्ष पर आखिर उन्हें इसके लिए दोषी क्यों ठहरा रहे हैं? आखिर आप विपक्ष को कटघरे में खड़ा क्यों कर रहे हैं? जबकि सरकार होने के नाते और गृह मंत्रालय की स्पष्ट तौर पर खामियां दिखने के बाद पूरी सरकार पहलगांव हमले को लेकर कटघरे में है। ज़रूरत तो इस बात की है कि देश के प्रधानमंत्री और गृह मंत्री को पूरे देश से सुरक्षा खामी के लिए माफ़ी मांगना चाहिए। लेकिन कहते हैं ना कि देश के प्रधानमंत्री और गृह मंत्री कभी भी अपनी गलती को स्वीकार नहीं करते। उन्हें केवल हर घटना को इवेंट बनाना है। और गुजरात में उस सेनाधिकारी सोफिया कुरैशी के परिवार को भी किस प्रकार बुलवाकर अपने ऊपर खून उड़वाना है, ये इवेंट भी पूरे देश ने देखा। यही वो भारतीय जनता पार्टी की संस्कारी पार्टी है जिसने न सिर्फ ऑपरेशन सिंदूर के जाबाज सेना और सोफिया कुरैशी की किस प्रकार ट्रोलिंग की। ज़रूरत इस बात की है कि देश के गृह मंत्री सुरक्षा खामी को लेकर सामने आएं और पूरे देश से माफ़ी मांगें। लेकिन ऐसा शायद उनके उसमें लिखा ही नहीं है, क्योंकि देश में जो ही आज तक कमियां हुई हैं वो नेहरू ने की हैं, अन्य राजनीतिक दलों ने की हैं। बकौल कंगना रनौत, देश को असली आज़ादी तो 2014 के बाद मिली है। आज के ब्लॉग में बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत। कल फिर किसी मुद्दे पर आपसे जुड़ने का प्रयास करूंगा।